Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लास में। आज जो हमें पढ़ना है वह पढ़ना हमें पूना समझौता। तो पूना समझौता क्या था कि पूना समझौता या पूना पैक्ट कह दो या फिर सांप्रदायिक पंचनाद कह दो, ये कब हुए? 1932 में। तो ये समझौता महात्मा गांधी व दलितों के नेता भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ। जब द्वितीय गोल सम्मेलन के बाद ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन है? रेमजे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को एक अधिनियम जारी किया और उस अधिनियम में कम्युनल अवार्ड एक्ट जारी किया और उस एक्ट के माध्यम से दलित वर्गों को, ठीक है, दलित वर्ग को अलग से चुनाव। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यानी कि चुनाव लड़ने के लिए उनको अलग से सीटें आरक्षित कर दी गई। अब पहले किनको? मुस्लिमों को, पहले मुसलमानों को अलग किया गया, उसके बाद सिखों को, और अब हिंदुओं से किसको अलग कर दिया गया? दलित वर्ग को। तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। इस समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे और उन्होंने दलित निर्वाचन मंडल पद्धति का विरोध वहीं से शुरू कर दिया, जेल से ही। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने जेल में ही आमरण अनशन जारी कर दिया, यानी कि भूख हड़ताल कर दी, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। और जब महात्मा गांधी की स्थिति खराब होने लगी, महात्मा गांधी का स्वास्थ्य अधिक खराब होने लगा, तो नेताओं ने अंबेडकर के ऊपर दबाव डालना शुरू किया। लेकिन अंबेडकर ने कहा कि मैं किसी एक व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए पूरे समाज को अंधेरे में नहीं डाल सकता, यानी पूरे समाज को अंधेरे में नहीं डाल सकता। लेकिन जब स्थितियां अधिक बिगड़ने लगी, महादेव देसाई व कस्तूरबा गांधी आदि के प्रयासों से और उनके चौथे पुत्र थे उसके प्रयासों से अंत में अंबेडकर समझौते के लिए तैयार हो गए और 26 सितंबर 1932 को अंबेडकर व महात्मा गांधी के मध्य समझौता हुआ और अनशन तोड़ा। इसे कहा जाता है पूना पैक्ट कह दो या गांधी और अंबेडकर समझौता कह दो या पूना समझौता कह दो। अब पूना समझौता है, इसकी 2 तारीखें आती हैं। पहली तारीख आती है 26 सितंबर 1932, लेकिन कहीं पर इसकी जो तारीख है वह 24 सितंबर 1932 भी मिलती है। तो हमें दोनों ही तारीखें ध्यान में रखनी है। तो देखो क्या है, पहले तो इसके अलग अलग नाम, ठीक है। तो अलग नाम में पहला आ जाएगा पूना पैक्ट, दूसरा सांप्रदायिक पंचाट, इसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड
जारी किया। इस एक्ट के माध्यम से दलित वर्ग को अलग निर्वाचन पद्धति दी गई। महात्मा गांधी ने यरवदा जेल से ही इस निर्वाचन मंडल का विरोध किया। और 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। बीस सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। जब यह अनशन अधिक बढ़ गया, महात्मा गांधी का स्वास्थ्य खराब होने लगा। जब कांग्रेस के नेताओं ने और अन्य नेताओं ने उनके ऊपर दबाव डाला, विशेष रूप से महादेव देसाई जो उनके निजी थे और कस्तूरबा गांधी आदि ने जब उनके ऊपर दबाव डाला, किस पर? अम्बेडकर पर। तो अम्बेडकर 24 या 26 सितंबर 1932 को गांधी जी से समझौता किया, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा जाता है। तो आपको पूछ लेते हैं कि महात्मा गांधी और अम्बेडकर के मध्य कौन सा समझौता हुआ? तो पूना समझौता। तो पूना समझौता है ये पूना समझौता किनके मध्य? अम्बेडकर और प्लस गांधी के मध्य। कब? 24 या 26 सितंबर 1932। अब आपको पूछ ले कि 24 या 26 सितंबर, तो उद्देश्य दलित वर्ग को हिंदुओं से
अलग न होने के लिए किया। अम्बेडकर ने यह समझौता मान लिया। पूना समझौता 1932। पूना पैक्ट या सांप्रदायिक पंचांग। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडॉनल्ड। अब इसने एक एक्ट जारी किया। कौन सा एक्ट? कम्युनल एक्ट। अब इस एक्ट के माध्यम से हिंदुओं में जो दलित वर्ग है उसको अलग से चुनाव में, यानी कि उनको अलग से सीट आरक्षित मिल गई। हिंदुओं से उनको अलग कर दिया। महात्मा गांधी ने यरवदा जेल से ही इस एक्ट का क्या किया? विरोध किया। इस एक्ट का क्या किया था? विरोध किया था। 20 सितंबर को महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया और जब स्थिति अधिक खराब हो गई तो महात्मा गांधी और अम्बेडकर के मध्य 24 या 26 सितंबर को समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट समझौता कहा जाता है। तो यह था अपना पूना पैक्ट समझौता। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.